एक हाइपोथेटिकल डेटा है कि हो सकता है कि किसी को पेप्टिक अल्सर यानी स्टमक में अल्सर हो सकता है, ठीक है ना। एक लिख रहा है बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले तो हैप्पी हैप्पी, तो भाई पूरा लफड़ा हो जाएगा यार, ऊपर से और आके टेंशन दे रहे हो, हैं जी। नहीं नहीं साणुखे, यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है, हैं? बताओ, ऐसा मैंने अपने पूरे मेडिकल करियर में नहीं पढ़ा है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ग्रुप ए इंडिविजुअल हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन भी उठ पटा, हाँ मैंने बोला था ना कि थोड़ी देर बाद फिर से उठ पटांग क्वेश्चन मिलेगा, देख लो। क्वेश्चन क्या पूछा है? अब बताओ, ऐसा मैंने अपने पूरे मेडिकल करियर में नहीं पढ़ा है, लेकिन जब मैं गूगल वगैरह पे सर्च किया तो भाई हाइपोथेटिकल रीजंस भी बनते हैं, वो दिया हुआ वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि यदि कोई ग्रुप ए इंडिविजुअल्स है, ग्रुप क्या हो रहा है भैया? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यदि कोई ग्रुप ए इंडिविजुअल्स है, मतलब कि उसका ब्लड ग्रुप जो है, उसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए है, तो यदि ब्लड ग्रुप ए है तो उसको कौन सा डिजीज होने के हाई रिस्क है? भाई अब तो मैं तो पहले डर गया कि मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, मुझे कौन सा डिजीज हो सकता है। देखो, ब्लड ग्रुप के कोई स्पेसिफिक डिजीज विजीज नहीं होता है। हाँ, एक हाइपोथेटिकल डेटा है। क्या डेटा है? कि हो सकता है कि ए ब्लड ग्रुप के लोग थे, तो उस ब्लड ग्रुप, एक हाइपोथेटिकल डेटा है कि हो सकता है कि किसी को पैंक्रियाटिक कैंसर था, स्टमक कैंसर था, और एक कम से कम 10,000 लोगों का पैंक्रियाटिक कैंसर निकाला गया डेटा। उन 10,000 पैंक्रियाटिक कैंसर में ना देखा गया कि कम से कम 10,000 में से ना कम से कम 7,000 लोगों का ए ब्लड ग्रुप था। तो अब ऐसा थोड़ी कि उसका ए ब्लड ग्रुप था इसीलिए उसको पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया यार। ए ब्लड ग्रुप के लोग ज्यादा थे इसलिए पैंक्रियाटिक कैंसर वाले कैटेगरी में भी आ गए होंगे। इसका कोई लेना देना नहीं, तो चला हमको वो ब्लड ग्रुप है, पता चला हमको भी स्टमक कैंसर हो जाए है, इस स्ट्रेस में हम मर जाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन वैसा ही था धोखाधड़ी वाला। हालांकि इसका जो करेक्ट आंसर इन्होंने दिया हुआ है वो दिया हुआ है गैस्ट्रिक कैंसर, ठीक है। मैंने कुछ गूगल पे सर्च किया, हालांकि मैं जल्दी गूगल पे सर्च करता नहीं हूँ, लेकिन मैंने देखा कि भाई ये मुझे कहीं किताब में मिलेगा नहीं, तो मैंने देखा कि गूगल ने क्या बताया कि इंडिविजुअल जो टाइप ए हैं, इंडिविजुअल जिनका ब्लड ग्रुप ए है सर, जिनका ब्लड ग्रुप ए है, वैसे इंडिविजुअल में देखा गया है सर कि सर्टेन टाइप्स के कैंसर होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक कैंसर हो गया, जैसे कि जैसे कि पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया। इसके अलावा भी कुछ डिजीज होता है, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, स्ट्रोक हो गया, ये सब ए वाले में देखा गया। ग्रुप बी का जो इंडिविजुअल है उसमें देखा गया कि टाइप 2 डायबिटीज मेलेटस जो है सबसे ज्यादा देखा गया, और ऑटो इम्यून डिजीज जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस वगैरह, ये जो है ब्लड ग्रुप बी वाले में देखा गया। इंडिविजुअल जो कि ब्लड ग्रुप ए बी वाले हैं सर, ए बी वाले में सेम वही जो ए वाले में थे वो सबसे ज्यादा देखा गया, जैसे कि गैस्ट्रिक कैंसर देखा गया, जैसे कि पैंक्रियाटिक कैंसर देखा गया, और एक डिजीज जिसको हम लोग थ्रोम्बो इम्बोलिज्म, वेनस थ्रोम्बो इम्बोलिज्म, वीटी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये भी बी वाले में देखा गया। मैं फिर लास्ट में बहुत क्यूरोसिटी के साथ था क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप ना ओ है, ठीक है भाई ओ वाले को भी देखता हूँ कुछ है क्या, तो वो वाले में बताया कि रिस्क ऑफ पेप्टिक कैंसर, मतलब कि आपको पेप्टिक अल्सर का ज़्यादा चांस है, मतलब कि स्टमक का कैंसर का ज़्यादा चांस है। देखो पेप्टिक अल्सर ना सबसे ज़्यादा, मैं अब मेडिकल रीजन बताता हूँ। पेप्टिक अल्सर ना सबसे ज़्यादा आपको अगर एल पायलोरी बैक्टीरिया एक होता है, पायलोरी, जिसको हम बोलते हैं हेलिको हेलिको बैक्टर पायलोरी, यदि इस बैक्टीरिया का आपको इन्फेक्शन है तो इस कंडीशन में आपको हाईली चांसेस है कि आपको पेप्टिक अल्सर यानी स्टमक में अल्सर हो सकता है, ठीक है ना। और ये सब हाइपोथेटिकल डेटा ही है, इसको मैं बहुत नहीं मान रहा हूँ, जो है बस मैंने रिसर्च किया, मैंने सर्च किया, रिसर्च इसको नहीं कहते, इसको सर्च कहते हैं, सर्च किया। तो आज मैं भी गूगल बाबा से मैंने कुछ पूछ लिया तो उसने ये डेटा दिया। अब इसको आप कितना मान सकते हो मुझे नहीं पता, मैंने किसी मेडिकल बुक में भी नहीं पढ़ा है, तो मैं इसको सेटिस्फाई नहीं करूंगा, ठीक है सर। हाँ, एक बोल रहा है मेरा भी ये ब्लड ग्रुप है भाई, अब तो टेंशन हो भाई पूरे दुनिया में, मेरी बात सुनो, पूरी दुनिया में 4 ब्लड ग्रुप ही हैं, तब तो पूरी दुनिया को ही पेप्टिक अल्सर और पैंक्रियाटिक अल्सर हो जाना चाहिए, वेन थ्रोम्बोसिस हो जाना चाहिए, हाँ जी, इसके अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए। और जो हमारे महानुभाव है जो क्वेश्चन बनाए उनके अकॉर्डिंग तो जरूर हो जाना चाहिए। भाई जिनको ए है वो ध्यान देना, कहीं गैस्ट्रिक कार्सिनोमा का ध्यान रखना तुम लोग अपना, है ना चलो कोई नहीं, एक क्वेश्चन
मुझे जितना उम्मीद है कि ये कैंसिल ही हुआ होगा, ठीक है। एक लिख रहा है बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले तो हैप्पी हैप्पी चिल मार रहे हैं। अरे बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले ऑलरेडी इतने सह रहे हैं, उनका कोई ब्लड ग्रुप का एंटीजन नहीं मिल रहा, उनको एनीमिया हो गया तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कहीं से ब्लड नहीं मिल रहा, और उनको क्या देना चाहते हो, कैंसर भी दोगे क्या बेचारों को, हैं? ये तो भाई पूरा लफड़ा हो जाएगा यार। पहले से एक तो टेंशन है, ऊपर से और आके टेंशन दे रहे हो, हैं जी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। नहीं नहीं साणुखे, यहाँ तो कुछ तो गड़बड़ है, हैं?